गुड इवनिंग एंड वेलकम टू द केमिकल साइंस। तो आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं हम पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट। तो जैसा कि पिछली वीडियो में हमने देखा है बेंजिलिक एसिड रीअरेंजमेंट एंड डाइनोन फेनोल रीअरेंजमेंट, जैसा कि उसमें था जो डाइनोन फेनोल लेते हैं हम, जैसा कि डाइनोन में जो हमारा डाइनोन था वो रिएक्टेंट होता था और जो फेनॉल था वो हमारा प्रोडक्ट होता था। ठीक उसी तरह से इस रिएक्शन में भी है, जो हमारे पास पिनाकोल है वो हमारा रिएक्टेंट होगा और जो हमारे पास पिनाकोलोन है वो होगा हमारे पास प्रोडक्ट। तो इस रिएक्शन का नाम है पूरा पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट। तो जो हमारे पास पिनाकोल है या फिर जिसे हम कहते हैं 1,2 डाइऑल, देखिए 1,2 डाइऑल, यहाँ पर दो ऑल डाइऑल है और ये 1,2 दोनों एडजेसेंट पोजीशन पर है, इसे हम कहते हैं 1,2 डाइऑल या फिर इसका एक और नाम होता है, इसे हम कहते हैं पिनाकोल। ये होता है हमारा रिएक्टेंट और ये रिएक्शन जो होती है वो एसिड की प्रेजेंस में होती है, H+ की प्रेजेंस में मैंने दिखा दिया है। और इसके बाद जो हमारे पास प्रोडक्ट बनता है वो बनता है कीटोन, जिसे हम नाम देते हैं पिनाकोलोन। तो रिएक्टेंट हमारा होता है पिनाकोल, रिएक्शन होती है हमारी एसिड की प्रेजेंस में और जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है हमारे पास पिनाकोलोन। वही चीज़ वहाँ पर लिखी गई है, 1,2 डाइऑल होगा जिसे हम कहते हैं पिनाकोल। और ये रिएक्शन जो होती है इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड के, और जो हमारे पास प्रोडक्ट बनता है कीटोन जिसे हम नाम देते हैं पिनाकोलोन। तो रिएक्शन तो आपने देख ही ली कि यहाँ पर हमारे पास 1,2 डाइऑल है और बनता है हमारे पास कीटोन एसिड की प्रेजेंस में। तो कैसे बनता है इसको हम समझते हैं मैकेनिज्म से। चलिए देखते हैं मैकेनिज्म में। मैकेनिज्म सबसे पहले इसको लिख लें हम, यहाँ पर OH है, यहाँ पर भी OH है और इधर R1। ये सिर्फ नंबरिंग दी गई है और इसका मतलब कुछ नहीं है। R1 जो R2 R3 4 लिखा गया उसका मतलब अभी सब ग्रुप सेम है, हम ये मान के चलेंगे। और इसको हम करते हैं H+ से। अब इसे H+ से करते हैं तो इन दोनों ऑक्सीजन, इन दोनों OH में से दोनों जिसके पास OH जिसके पास ऑक्सीजन है, मतलब इन दोनों OH में से ऑक्सीजन दोनों में से कोई भी अपना लोन पेयर एक डोनेट करके इस ऑक्सीजन को अपनी तरफ अब्स्ट्रैक्ट करेगा। ये भी कर सकता है, ये भी कर सकता है, मैं इसको लेकर चल रहा हूँ। लेकिन ये हर कंडीशन में नहीं होगा। देखिए अभी तो यहाँ पर R1 R2 R3 R4 ये मान लीजिए कि सेम है, तब जाकर इन दोनों OH में से कोई भी OH इस H+ पे अटैक कर सकता है। लेकिन अगर हमारे पास ये R1 R2 R3 R4 इनमें से कोई डिफरेंट होंगे तो ये OH ये तब जाके ये डिफाइन करेगा ये वाला OH इस पर अटैक करेगा या फिर ये वाला OH करेगा। इसको हम समझेंगे अभी अगले एग्जाम्पल में। फिलहाल हम समझें, ये जानते हैं कि ये अभी ये सब सेम है और इन दोनों में से कोई भी OH अटैक कर सकता है हाइड्रोजन पर। पहले हम समझ लेते हैं पिनाकोलोन रिएक्शन को, फिर उसके बाद देखेंगे हम। पहले हम रिएक्शन समझ लेते हैं फिर उसके बाद देखेंगे। चलिए पहले इस OH को हम अटैक कराते हैं। जब इससे अटैक करेगा ये अपना लोन पेयर देकर बॉन्ड बनाएगा तो इस पर आ जाएगा OH, एक और H आएगा तो हो जाएगा OH2 और ये हो जाएगा इस पर प्लस चार्ज, क्योंकि इसे ये अपने लोन पेयर से बॉन्ड बनाएगा। ये हो जाएगा OH2 और इस पर आ गया पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे ये रहा OH और यहाँ पे रहा R1 और ये R2 R3 और ये रहा R4। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा ये तो आपको अब पता होगा। जैसे ही ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आता है तो यहाँ से ये वाला बॉन्ड इस तरह से निकल जाएगा, यहाँ से -H2O निकल जाएगा, -H2O, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पर। इस OH को हम इधर दिखाते हैं, R1 को इधर, R2 को इधर और इस R3 R4 को मैं इधर दिखा देता हूँ और R3 को इधर दिखा देता हूँ और जो इस पर पॉजिटिव चार्ज है उसको मैं नीचे की साइड दिखाता हूँ। चलिए पॉजिटिव को मैं इधर दिखा देता हूँ और R3 को मैं इधर दिखा देता हूँ और R4 को मैं इधर दिखा देता हूँ। ठीक है, अब इसके बाद होगा हमारे पास रीअरेंजमेंट। इस R2 का रीअरेंजमेंट होगा। ये R2 यहाँ से इस तरह से अपना इलेक्ट्रॉन लेकर निकलेगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल कर अपना लेकर आएगा, इधर लेकर इधर बॉन्ड बनाएगा। तो जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन ये लेकर जाएगा तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा हमारा इस कार्बन पर। तो नीचे R2 आ गया हमारा, इधर R3 है और इधर R4 है। ऊपर की साइड आपके पास OH है, इधर R1 है और इधर आपके पास आ गया पॉजिटिव चार्ज।
अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, इस ऑक्सीजन के पास हमारे पास लोन पेयर है, ये अपने लोन पेयर से इधर बॉन्ड बनाएगा। जैसे एक बॉन्ड इधर बनेगा, इस प्लस ये कार्बन से ये प्लस गायब हो जाएगा और ये प्लस आ जाएगा हमारे पास इस ऑक्सीजन पर। तो ये होता है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इसको हम इस तरह से दिखाएंगे। यहाँ पे C डबल बॉन्ड OH करेंगे, C डबल बॉन्ड O, इस पे लगा हुआ ये रहा H को हम इस तरह से दिखा देते हैं, और इस पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, और इधर लगा हुआ R1, और ये पॉजिटिव बैलेंस हो गया है, और इससे लगा ये कार्बन, और इससे लगे हुए 3 बॉन्ड ये रहे R2 R3 और ये रहा R4। यहाँ तक था ये हमारा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ठीक, अब जैसे ही ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, इस हाइड्रोजन को ऑक्सीजन ले लेगा। तो जैसे ही हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन को लेगा, उसके बाद हमारे पास बन जाएगा ये वाला। इसके बाद आप दिखा देंगे ये, उसके बाद हमारा ये वाला बन जाएगा, और ये हो जाएगा हमारे पास प्रोडक्ट। ये वाला ये आएगा तो ये प्लस इस पर गायब हो जाएगा, यहाँ पर R1 C डबल बॉन्ड O, उसके बाद वो जो लगा हुआ है वो हो जाएगा हमारे पास ये। ठीक, तो ये थी इसकी रिएक्शन और ये थी इसकी मैकेनिज़्म। तो जैसे कि मैं अभी बता रहा था, जब मैं गड़बड़ा रहा था थोड़ा सा इसको बताने में, तो जैसे कि OH है, ये दोनों OH अभी ये मान लीजिए कि ये दोनों R2 R3 R4 जो हमारे पास सेम है, तो ये जब सेम होगा तो इन दोनों OH में से कोई भी OH इस हाइड्रोजन पे अटैक कर सकता है। लेकिन अब अगले एग्जांपल में डिस्कस करेंगे कि ये अगर R1 R2 R3 R4 अगर डिफरेंट हो, तब ये वाला OH अटैक करेगा या फिर ये वाला OH अटैक करेगा, तब जाके ये हमारे पास, तब हमें पता चलेगा। तब वो हमारा वहाँ पे डिफाइंड होगा कैसे, माइग्रेटरी एप्टीट्यूड से। जो हमारे पास कार्बोकटायन बनेगा, कब स्टेबल बनेगा, कब अनस्टेबल बनेगा, तब ये जाकर डिसाइड होगा। चलिए उसको हम एग्जांपल में ही समझते हैं। फिलहाल ये थी हमारी रिएक्शन और ये थी इसकी मैकेनिज़्म। ठीक, रिएक्शन मैकेनिज़्म हो गई। अब इसकी शॉर्ट ट्रिक भी देख लेते हैं हम, इसको हम शॉर्ट में कैसे करेंगे, फिर उसके बाद हम चलेंगे अपने एग्जाम्पल की तरफ। जो हमारे पास जैसा डिस्कशन होगा हम एग्जाम्पल में ही कर लेंगे। फिलहाल के लिए हम शॉर्ट देख लेते हैं। तो जैसे कि हमारे पास शॉर्ट क्या है, शॉर्ट ट्रिक हम बनाते कैसे हैं, रिएक्टेंट देखते हैं, प्रोडक्ट देखते हैं, जो जिसमें इधर उधर हो रहा है उसको इधर उधर करके बस वही हमें थोड़ा सा ध्यान रख लेना होता है। जैसे कि यहाँ हमारे पास OH है और यहाँ पर OH है, तो एक कार्बन से OH को पूरा हटाते हैं, एक कार्बन से OH को पूरा हटा देते हैं, और दूसरे से एक H को हटाते हैं और इस पर C डबल बॉन्ड O करते हैं, और दूसरे जिस पर C डबल बॉन्ड O करते हैं जिस कार्बन से, उससे एक ग्रुप को रीअरेंज उससे हटा करके उस बगल वाले कार्बन पे लगा देते हैं। यही हम करते हैं। दोनों साइड OH था, एक में से OH को पूरा हटा देंगे और दूसरे वाले OH को C डबल बॉन्ड O करेंगे और उसमें से किसी एक ग्रुप को उठाकर उस बगल वाले कार्बन पे लगाएंगे। यही थी हमारी शॉर्ट ट्रिक और हमारा पास बन जाएगा ये कंपाउंड। कैसे बनता है इसको समझते हैं एग्जाम्पल से। तो चलिए आप कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। हम पहला वाला शॉर्ट से देखेंगे, फिर दूसरा वाला देखते हैं कैसे देखते हैं। चलिए पहले पहला देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1। तो यहाँ पर ये रहा हमारे पास पिनाकोल, 1,2-डाइऑल का है या फिर इसे पिनाकोल का है। इस कार्बन से हमारे पास OH लगा है, इस कार्बन से OH, इस कार्बन से OH, इस तरह इसको हम कहते हैं पिनाकोल। और इस कार्बन से OH MEPH लगा है और इस कार्बन से भी OH MEPH लगा है। यानी कि इस कार्बन पे जो चीज़ लगी हुई है वही का इस कार्बन पे लगी हुई है। यानी कि इस कार्बन के इन्वायरमेंट में जैसे जो इन्वायरमेंट इस कार्बन का है वही इन्वायरमेंट इस कार्बन का है। यानी कि अब ये OH इस OH में दोनों में से कौन सा अटैक करेगा इस H पर, अब ये डिसाइड करता है जो यहाँ पे ग्रुप लगे हुए हैं। बट यहाँ पर दोनों ग्रुप सेम लगे हुए हैं, यहाँ पर भी PH, यहाँ पर भी Me, यहाँ पर भी PH, यहाँ पर भी Me, दोनों साइड सेम ग्रुप लगे हुए हैं। तो ये OH अब इन दोनों OH में से चाहे कोई भी OH इस H+ पे अटैक कर सकता है। चलिए हम इसको करा देते हैं। इसको कराएंगे मैकेनिज्म से नहीं। जैसे कि जो OH अटैक करेगा इसको हम पूरा गायब करेंगे। अब ये अटैक करने वाला है, इसको हम पूरा गायब करेंगे। यहाँ से H+ इस पर अटैक करेगा, ये हो जाएगा OH2 ये फिर यहाँ से H2 निकल जाएगा। यानी कि ये ग्रुप पूरा यहाँ से निकल जाएगा। ठीक, इस पे आ जाएगा यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज। अब ये वाला ग्रुप जो वो यहाँ से रीअरेंज होकर यहाँ पे लग जाएगा, यहाँ पर आएगा पॉजिटिव चार्ज और वैसे ही यहाँ से H+ इस तरह से निकल जाएगा हमारे पास, यहाँ से C डबल बॉन्ड O आ जाएगा।
यानी कि इस OH को निकाल लेंगे, इसको C डबल बॉन्ड O करेंगे, इस pH को उठाकर हम यहाँ पर माइग्रेट करेंगे। हाँ, अब यहाँ से ये pH माइग्रेट करेगा या फिर Me माइग्रेट करेगा, अब इसको डिस्कस करते हैं। इसको हम समझते हैं माइग्रेटरी एप्टीट्यूड से कि कौन सा हमारा पहले माइग्रेट करता है। तो सबसे पहले माइग्रेट करने वाला होता है हमारे पास हाइड्रोजन, फिर उसके बाद फिनाइल रिंग कोई हो, फिर उसके बाद 3 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री, फिर उसके बाद 1 डिग्री कार्बन। तो यहाँ पर हमारे पास अगर ये जो Me है इसको हम CH3 करें तो एक कार्बन से कनेक्ट है, तो ये है 1 डिग्री। तो 1 डिग्री सबसे लास्ट में माइग्रेट होता है, वहाँ पर अगर माइग्रेटरी एप्टीट्यूड में देखें। और उससे पहले हमारे पास 1 डिग्री वाले से हमारे पास अगर कहीं फिनाइल रिंग है तो फिनाइल रिंग सबसे पहले माइग्रेट होगी। तो यहाँ पर हमारे पास फिनाइल रिंग है, तो यहाँ से ये फिनाइल वाली रिंग माइग्रेट होकर इस कार्बन पर जाएगी और ये हो जाएगा यहाँ पर C डबल बॉन्ड O और ये CH3 इसी कार्बन से लगा रहेगा। तो हमारे पास प्रोडक्ट हो जाएगा C डबल बॉन्ड O, इससे लगा रहेगा CH3 और इससे लगा C, यहाँ पर pH, एक और pH, एक और Me यहाँ पर। तो ये हो जाएगा हमारे पास इसका प्रोडक्ट। आप ये समझ गए होंगे कि अब इन दोनों में से कौन सा माइग्रेट करेगा। जैसे कि इससे पहले हमारे पास R1 R2 था, तो उन दोनों में से हम किसी को भी माइग्रेट कर सकते हैं। मैकेनिज्म समझना था तो हम मैकेनिज्म समझ लिए। अब एग्जांपल समझते हैं हम कि कौन सा माइग्रेट करेगा, वही समझा हमने। यहाँ से हमारे पास pH माइग्रेट करेगा या फिर CH3 माइग्रेट करेगा, ये था हमारे पास। तो हमने माइग्रेटरी एप्टीट्यूड से देख लिया कि हमें कौन सा माइग्रेट करना है, तो हमें pH को माइग्रेट करना था, ठीक, वो कर दिया हमने। अब इसको देखते हैं। इस कार्बन के पास OH है, इस कार्बन के पास भी OH है, 1,2 डाइऑल है, पिनाकोल है। तो इस रिएक्शन में हमारे पिनाकोल रिएनमेंट हो सकती है। और इस कार्बन के पास हमारे पास इधर pH, इधर pH और इधर H, इधर Me। अब इस कार्बन का, इन दोनों कार्बन का इन्वायरमेंट अलग हो गया। अब या तो ये वाला OH अटैक करे, अब या तो ये वाला अटैक करे। अब दोनों में से कोई भी अटैक नहीं कर सकता, मतलब इन दोनों में से कोई एक अटैक करेगा जिससे रिएक्शन होगी। अब कौन सा अटैक करेगा तो रिएक्शन होगी। अब इसके लिए अब हमें समझना पड़ेगा कि कब हमारा कार्बोकैटायन, जैसे कि हमारे पास इसका कार्बोकैटायन बनेगा, कब स्टेबल बनेगा। पहले हम शॉर्ट से करते हैं, फिर उसके बाद मैकेनिज्म में भी हम समझ लेंगे। चलिए, तो हमारे पास देखिए हाइड्रोजन है, इस कार्बन के पास हाइड्रोजन है, ये 1 डिग्री है, इसको तो हम हटा ही देते हैं। Me मतलब CH3 जो हमारे पास था 1 डिग्री था, तो 1 डिग्री सबसे लास्ट में आता है, उसको हटा देते हैं। अब हमारे पास हाइड्रोजन है और फिनाइल है, इधर हाइड्रोजन इधर फिनाइल है, तो इन दोनों में अब टक्कर होगी। तो हाइड्रोजन या तो माइग्रेट कर सकता है या तो फिनाइल रिंग माइग्रेट कर सकती है। तो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड में जो हमारे पास पिनाकोलोन है, तो उसमें सबसे पहले माइग्रेट करता है H। तो H माइग्रेट होकर यहाँ पे आने वाला है, ठीक। जब H माइग्रेट होकर यहाँ पे आने वाला है तो इस कार्बन पर होगा हमारे पास क्या, C डबल बॉन्ड O। यहाँ पर हमारे पास होना चाहिए C डबल बॉन्ड O। जैसे कि देखिए ये pH यहाँ से माइग्रेट होकर यहाँ पे लगा था, तो इस कार्बन के पास हमारे पास क्या आया था, C डबल बॉन्ड O। और यहाँ से इस पूरे OH को हम हटाएंगे, यानी कि अब ये वाला OH जो है वो हमारा अटैक करने वाला है इस हाइड्रोजन पर। ये वाला हाइड्रोजन OH अटैक करेगा। चलिए, अब इसके बाद इसका प्रोडक्ट लिख देते हैं हम। ये रहा हमारे पास ये रहे pH, ये रहे pH, और ये वाला हाइड्रोजन माइग्रेट होकर इस पे आके लगा, ये आ गया हाइड्रोजन, और ये हो गया हमारे पास C डबल बॉन्ड O, और ये रहा हमारे पास Me। ये वाला हमारे पास -H2O पूरा निकलेगा, -H2O यहाँ से निकलेगा। सही है। तो जिस कार्बन से हमारा माइग्रेट होता है उस कार्बन पर हमारे पास C डबल बॉन्ड O आता है, तो इस पर आ गया हमारे पास C डबल बॉन्ड O। अब इसका थोड़ा सा हम मैकेनिज्म भी देख लेते हैं कि आखिरकार हमारे पास H ही क्यों माइग्रेट हो रहा है। इसका थोड़ा सा मैकेनिज्म देखते हैं। इसको लिखते हैं सबसे पहले, इधर Me, इधर OH, इधर OH, इधर pH, इधर क्या हमारे पास H। इसको जब हम H+ से कराते हैं, अब तो आपको ये पता है कि अब इन दोनों OH में से कौन सा अटैक करेगा, ये वाला OH इस पे अटैक करेगा, ये हो जाएगा OH। जैसे ही अटैक करेगा OH2 इस पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, तो ये वाला बॉन्ड ये लेके निकल लेगा, तो पॉजिटिव चार्ज आएगा हमारा यहाँ पर
इसको लिखते हैं। तो पॉजिटिव चार्ज हमारा यहाँ पर आ गया और ये रहा हमारे पास OH, ये रहा हमारे पास Me, इधर ये H और इन दोनों साइड PH मतलब क्या? PH मतलब कोई हमारे पास फिनाइल रिंग है, तो फिनाइल रिंग अगर हम यहाँ पर बना दें, इधर भी बना दें, तो अब ये वाला जो कार्बोकैटायन है वो पूरा रेजोनेंस में इधर जा सकता है। अगर ये वाला बांड इस साइड मूव करेगा तो ये वाला पॉजिटिव चार्ज इधर, फिर ये वाला बांड इस साइड मूव करेगा तो पॉजिटिव चार्ज इधर, फिर ये वाला मूव करेगा तो पॉजिटिव चार्ज इधर। फिर जब इसको हम बना लेंगे आगे तो जो डबल बांड इधर आया रहेगा, फिर इसको हम फिर से इधर मूव कर देंगे तो ये वाला पॉजिटिव चार्ज फिर से वापस, फिर उसी तरह से ये पॉजिटिव चार्ज इस रिंग में जाएगा। तो यानी कि ये कार्बोकैटायन जो बनता है वो मोर स्टेबल बनता है। ये कार्बोकैटायन जो बनता है वो मोर स्टेबल बनता है, इसलिए हमारे पास यही वाला OH जो है वो इस पर अटैक करेगा, ये वाला OH नहीं करेगा। ठीक है, ये वाला OH इस H+ पे अटैक करेगा और ये वाला OH नहीं करेगा। अगर आप इस वाले OH को अगले स्टेप में दिखाएंगे तो वो रिएक्शन नहीं होती है, वो बहुत ही कार्बोकैटायन आप यहाँ पर बना के देखें तो ये H जो है वो कहीं से भी स्टेबलाइज नहीं होगा। ठीक है, तो ये वाला कार्बोकैटायन जो है वो मोर स्टेबल बनता है, इसलिए इसके बाद जो प्रोडक्ट बनता है वो ज़्यादा स्टेबल बनता है। बस मैकेनिज्म यहीं तक दिखाने की ज़रूरत थी, इसके आगे तो आप जानते ही हैं। यहाँ से H जो है वो यहाँ से रीअरेंज होके यहाँ पे लगेगा तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आ जाएगा। तो OH अपने लोन पेयर से बांध दे या फिर ये इस तरह से दे दें, ये वाला इस तरह से, ये वाला डबल बांड इधर आ जाएगा तो ये यहाँ पे जो प्लस चार्ज पॉजिटिव था वो न्यूट्रल हो जाएगा और यहाँ से OH भी न्यूट्रल है और यहाँ से H निकल जाएगा हमारा। तो इसके बाद जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा वो हमारा बन जाएगा ये। ठीक, तो मुझे सिर्फ ये दिखाना था कि ये इसका जो कार्बोकैटायन है वो मोर स्टेबल बनता है, इसीलिए जो हम माइग्रेटरी एप्टीट्यूड में हाइड्रोजन माइग्रेट करेंगे या फिनाइल माइग्रेट करेंगे तो इसको हमने देख लिया। अगर हम यहाँ से फिनाइल माइग्रेट करते हैं तो कार्बोकैटायन यहाँ पर बनेगा, तो यहाँ पर जो कार्बोकैटायन बनेगा तो वो ज़्यादा स्टेबल नहीं बनता है, लेस स्टेबल बनता है। इसलिए फिनाइल रिंग माइग्रेट ना होकर के यहाँ पे हाइड्रोजन माइग्रेट होता है, क्योंकि जो फिनाइल रिंग माइग्रेट नहीं होगी तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, कहने का मतलब यहाँ पर जो कार्बोकैटायन बनेगा वो ज़्यादा स्टेबल बनेगा, यहाँ पर जो नहीं बनेगा वो कम स्टेबल बनेगा, इसलिए हमारा प्रोडक्ट ये वाला बनेगा, वो दूसरा नहीं बनेगा। ठीक, अब यहाँ तक हो गई हमारी पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट ख़त्म। लेकिन अब कुछ और भी एग्जांपल होते हैं ऐसे जो हमें रिंग में दिए हुए होते हैं पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट के, वो हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, लेकिन है तो देख लेते हैं। आपके लिए पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट यहीं तक काफ़ी है, लेकिन आप जानने के लिए देख सकते हैं आगे भी। चलिए देखते हैं कुछ और एग्जांपल जो होंगे रिंग साइड के, उसका मैकेनिज्म नहीं देखेंगे, उसको हम शॉर्ट में ही देख लेंगे। ठीक, तो चलिए अब कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं हम जो हमारे रिंग में होंगे। चलिए देखिए, आपको तो दिख ही रहा होगा कि रिंग में किस तरह के हमारे पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट के एग्जांपल होते हैं। तो इस तरह के होते हैं, यहाँ पर भी H+ होगा। ठीक, तो हमारे पास क्या होना चाहिए था 1,2-डाइऑल, ये हमारे पास 1,2-डाइऑल है। ठीक, तो इसमें भी पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट हो सकती है, लेकिन अभी इसमें प्रोडक्ट कैसे बनेगा उसको हम समझते हैं। तो ये वाला बांड जो है, इस बांड को और इस OH को हम हटा देंगे, इन दोनों को आपस में एकदम मिला के बांड बनाएंगे और इन दोनों में से किसी एक रिंग को, अगर ये 4 है तो 5 मेंबर कर देंगे। अगर हमारे पास 4 मेंबर दोनों है तो एक को हम कर देंगे 5 मेंबर रिंग, और इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड है हम बॉन्ड नहीं दिखाएंगे और इन दोनों को एक दूसरे से मिला देंगे, मिला के रिंग बनाएंगे। एक 5 मेंबर, दूसरी 4 मेंबर ही रहेगी, ये 5 मेंबर और दूसरी 4 मेंबर ही रहेगी। और जो रिंग 5 मेंबर होती है, जैसे कि ये वाली रिंग हमारी हो गई 5 मेंबर रिंग, तो जैसे ये यहाँ पे कनेक्ट है तो इससे लगे इस कार्बन पर हम यहाँ पे दिखा देंगे C डबल बॉन्ड O, या तो इस कार्बन पे भी दिखा सकते हैं। ठीक है, हमारे पास इस रिएक्शन में इसका प्रोडक्ट क्या होगा, किसी एक रिंग को हम करेंगे 5 मेंबर और इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे, कोई बॉन्ड नहीं होगा, और जो जुड़ेगा, जहाँ पर जिस पॉइंट से जुड़ेगा जिस कार्बन से, उसके बगल वाले कार्बन पे C डबल बॉन्ड O आना चाहिए, या तो यहाँ पर या तो यहाँ पर, दोनों में से आप कहीं भी दिखा सकते हैं। अब देखिए, अब यहाँ पर दोनों 5 मेंबर रिंग है, तो इसके हिसाब से अब हमें क्या करना है, एक 5 मेंबर को रिंग को हमें करना है 6 मेंबर, और 6 मेंबर करते ही दोनों को बिना बॉन्ड के जोड़ देना है इस तरह से।
एक रिंग को हम कर देते हैं 6 मेंबर रिंग, ये हो गई हमारी 6 मेंबर रिंग, और दूसरी रिंग को हम इसी से कनेक्ट कर देते हैं। चलिए इस तरह से दिखा देते हैं, ठीक है। और जो 6 मेंबर रिंग होती है उसके बगल वाले कार्बन पर हम C डबल बॉन्ड O दिखा देते हैं, ठीक। अब यहाँ पर दोनों 6 मेंबर रिंग है, एक को हम कर देंगे 7 मेंबर रिंग और दूसरी वाले को हम कर देंगे 6 मेंबर रिंग, दोनों को एक दूसरे से जोड़ देंगे और जो 7 मेंबर रिंग होगी उसके बगल वाले इस कार्बन से जो कनेक्ट हुई है रिंग, दोनों जिस जुड़ी है उसके बगल वाले कार्बन पे हम कर देंगे C डबल बॉन्ड O। तो ये हो जाएगी हमारे पास पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट। और ये वाला एग्जांपल एक थोड़ा सा अलग है, इसकी कंडीशन होती है इतनी कोई कंडीशन में इसको कराते हैं और ये पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट होती है। इस एग्जांपल में हमें यह समझ में आता है कि पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट जो है वो फोटोकेमिकल भी होती है, हमारी लाइट के प्रेजेंस में भी पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट होती है। इसमें भी यही प्रोसेस होगा, यही सेम तरह का होगा। अब इधर क्या जुड़ा है, इधर क्या जुड़ा है, इधर उससे हमें नहीं लेना देना। अब हमें मेन चीज़ क्या देखना है, ये देखिए ये 5 मेंबर रिंग जो है, ये वाली चीज़ जिससे हमें लेना है, मैं उसको थोड़ा सा हाईलाइट कर रहा हूँ, ये वाली चीज़। और बाकी इसे हमें नहीं लेना देना। तो इसमें क्या दिख रहा है आपको, ये 5 मेंबर रिंग, ये 5 मेंबर रिंग। जैसे कि हमारे पास ये वाली रिएक्शन थी, सेम वही रिएक्शन यहाँ पर भी होगी। क्या होगी, इन दोनों को हम जोड़ देंगे, एक को करेंगे 6 मेंबर और दूसरे को हम बना देंगे। तो चलिए सबसे पहले वैसे ही बना देते हैं। इस ऊपर वाले को हम कर देते हैं 6 मेंबर और नीचे वाले को हम कर देते हैं 5 मेंबर रिंग। ऊपर वाले को हम कर देते हैं 6 मेंबर रिंग, नीचे वाले को हम 5 रहने देंगे, लेकिन हम इसको अब बिना किसी बांड के इसी से कनेक्ट करेंगे। थोड़ा सा मैं बड़ा दिखाऊंगा क्योंकि दिखाने में मुझे फिर बाद में दिक्कत ना हो, जो बांड बचेगा बाकी, ठीक है। इतना बांड हो गया। अब इसके बगल वाले कार्बन पर, किसी एक कार्बन पर हमारे पास C डबल बॉन्ड O आ जाएगा, इसके लगे जस्ट बगल वाले कार्बन पर, और बाकी जो बचा है बाकी आप इसमें बना सकते हैं। तो ये रहे जो बाकी के बच्चे हुए, इसमें इधर हो गया, इसमें इधर हो गया, इसमें इधर हो गया, और इसमें कहाँ बनाया जाए, इसमें थोड़ी सी अब दिक्कत आती है। अगर मैं यहाँ पे बना दूंगा 6 मेंबर रिंग तो कुछ इस तरह से बनेगी, लेकिन ये 6 मेंबर रिंग यहाँ पर नहीं आएगा। अगर यहाँ पर आएगी तो ये C डबल बॉन्ड O कहाँ जाएगा, ये वाला जो कार्बन जिससे हमें 6 मेंबर 5 मेंबर रिंग जुड़ती है, उसके एडजेसेंट कार्बन पर जो हमारे पास या तो इस कार्बन पर या तो इस कार्बन पर C डबल बॉन्ड O आता है, जैसे कि हमने बाकी रिएक्शन में देखा है। तो अगर हम इस तरह से रिंग जोड़ेंगे तो हमारे पास ये C डबल बॉन्ड O कहाँ जाएगा, उसके बगल वाले कार्बन पर आना ही चाहिए। तो ये वाली रिंग हमारी यहाँ पर नहीं आती है। अभी आप समझिए, देखिए ये 6 मेंबर रिंग है, ये पूरी एक 6 मेंबर रिंग, इससे एक बांड है, फिर उससे लगी फिर एक 6 मेंबर रिंग है, ठीक है। लेकिन अगर अब हम 6 मेंबर रिंग को यहाँ पर बनाएंगे तो क्या होगा, ये पूरी 6 मेंबर रिंग होगी, एक बांड, दो बांड, फिर उसके बाद 6 मेंबर रिंग आएगी। समझ रहे हैं क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, ये 6 मेंबर रिंग है और एक बांड, फिर उसके बाद एक 6 मेंबर रिंग फिर आएगी, यानी कि ये 6 मेंबर रिंग, एक बॉन्ड, फिर उसके बाद एक 6 मेंबर रिंग एक फिर आएगी। जो 6 मेंबर रिंग आएगी वो अब आएगी यहाँ पर कुछ इस तरह से। तो ये हो जाएगा हमारा इसका प्रोडक्ट। तो पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट रिएक्शन बस यहीं तक ख़त्म होती है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, जो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड था वो हमारा सभी रीअरेंजमेंट रिएक्शन के लिए वर्क करता है एक्सेप्ट बेयर-विल्गर रीअरेंजमेंट। बेयर-विल्गर रीअरेंजमेंट का माइग्रेटरी एप्टीट्यूड जो होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। वो क्या डिफरेंट होता है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में बेयर-विल्गर में ही देख लेंगे। फिलहाल आज की इस वीडियो में आपके लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। खुदा हाफिज़।